मोशन इन कर्व्ड पाथ। जब भी कोई फ्लूइड पार्टिकल कर्व्ड पाथ में मूवमेंट करता है तो देयर इज़ अ नॉर्मल एक्सेलरेशन जो कि चेंज इन डायरेक्शन की ओर रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो चेंज इन मैग्नीट्यूड को शो करता है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसमें कर्व्ड नोजल की, तो हमारे पास कर्व्ड नोजल के केस में कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन convective tangential acceleration is also not equal to zero, and convective normal acceleration is not equal to zero. h कांस्टेंट रहता है तो लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, और h कांस्टेंट में l लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो फ्लूइड फ्लो में जो ट्रांसलेशन होता है इसमें लीनियर, रोटेशनल, लीनियर डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन, ये सारे बहुत टाइप्स के डिफॉर्मेशन होते हैं। अब अगर हम रोटेशनल पैरामीटर इन फ्लो की बात अगर हम करते हैं तो अगर हम dy dx में एनालिसिस करेंगे एक पर्टिकुलर स्पेस की, तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी इज़ यू आई कैप प्लस वी जे कैप। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ यू वेलोसिटी इन रोटेशन की बात करें तो डी टी टाइम इंटरवल में यू डी टी रहेगा और यू प्लस डी यू बाई डी वाई, यू प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई डी टी, और एंगल जो है वो डी अल्फ़ा है। तो टैन अल्फ़ा की टैन डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी टी अपॉन डी वाई। सिंस डी इन्फिनिटी इज़ वेरी स्मॉल टू टैन डी अल्फ़ा बाई डी टी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल यू बाई डेल वाई। सो अगर हम बात करते कंट्रीब्यूशन ऑफ वी वेलोसिटी इन रोटेशन, सो इन डी टी टाइम इंटरवल वी डी टी, तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे यू वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, अब हम बात करने वाले वी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में रोटेशन में। सो एक तरफ वी मल्टीप्लाइड बाई डी टी और एक तरफ v प्लस डी वी बाई डेल एक्स डी एक्स डी टी। अब हम इसमें tan डी बीटा लेंगे तो डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स डी टी बाई डी एक्स डेल बीटा बाई डेल टी दैट इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स। सो जो एंगुलर वेलोसिटी होता है इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू इनिशियली परपेंडिकुलर लाइन that intersects at a point. Your W is equals to WX I cap plus WY J cap plus WZ K cap. W is equals to half curl of velocity vector half of I J K d del by del X del by del Y d by dz U V W. Wx angular velocity in x direction is half dw by del y minus del v by del z. Angular velocity in y is half del u by del z dw by del z, and angular velocity in z is del v by del x del u by del y. तो अगर हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, इफ एंगुलर वेलोसिटी इन एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल टू जेड means angular velocity is zero, so it is a irrotational flow. And if angular velocity in x, y, z, if any one of them is non-zero, then this vector exists, so rotational flow nature, so vorticity is 2 into omega. अब अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की, तो एक्स वाई प्लेन में जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है वो हाफ डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई होता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सर्कुलेशन जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर
टेकिंग अलॉन्ग अ क्लोज्ड लूप इन एक्स वाई प्लेन। तो हम इन एक्स वाई प्लेन में ही सर्कुलेशन की बात करते हैं, जहाँ पर u प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई होता है, और v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स होता है। सर्कुलेशन जो होता है वो वॉर्टिसिटी इनटू एरिया होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और सर्कुलेशन इज ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अब वर्ड या वॉर्टिसिटी है, ऐसा ही कुछ है। अभी एक क्वेश्चन था जिसमें हमें लाइन इंटीग्रल और इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा था, जो कि श्योर शॉर्ट गेट में आना है, कंसेप्चुअल भी है। तो सर्कुलेशन क्या हो गया, बेसिकली इस क्लोज पाथ में घूमना, तो उसमें v रहे u प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, और v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स। Velocity potential function. In general, this function is defined as function of space and time in a flow such that u del phi by del x, del phi by del y, w del phi by del z. Boundation of a continuity equation must be satisfied for two-dimensional steady incompressible flow. Del u by del x plus del u by del y is equals to 0. So on double integration, del square phi by dx square del square phi by dy square is equals to 0. So triangle square phi is equals to 0 is a Laplace equation. So physical significance is that angular velocity in z direction is 0, so irrotational flow, so phi only exists in irrotational flow. Equipotential function line. This line is found by joining different points. Now having same value of velocity function, phi constant for equipotential line. For 2D steady incompressible flow, phi is function of x and y and d phi. So d phi by del dx dx plus del phi by dy dy. So slope of equipotential function lie del y by del x. Phi constant is negative of u by v. So equation of equipotential function line. If we say stream function, this function is only defined in two-dimensional one plane. In general, this function is defined in plane as a function of space and time in such a way such that the continuity equation is satisfied and the flow is possible. For 2D steady incompressible flow, del u by del x by 0. So if we put u and v, negative of del phi by del y, del phi by del x is equals to continuity equation. Phi exists in rotational plus rotational both. So angular velocity is half delta square phi. If stream function satisfies Laplace equation, then delta square stream function is equals to 0, so angular velocity is 0, so irrotational. If delta square stream equivalent stream function is not equal to 0, rotational flow. Equistream function line. This line is found by joining different points having same value of stream function. So slope of equistream function lies del y by del x, phi constant u v by u. So upon integrating del y by del x, phi constant, and del v by del x, stream function constant is equals to -1. Equipotential function and equistream function lines are orthogonal to each other except a stagnation point. Physical utilization of stream function. If there is a flow and there are stream function 1, 2, 3, 4, 5. So for two-dimensional incompressible flow, stream function is a function of x and y. So stream function is del stream by del x dx plus del stream function by y del dy. So dy into y per del phi is equals to negative of dy. So upon integrating a to b, phi 1 to phi 2, discharge per unit width of flow. So एक क्वेश्चन था जिसमें u दे रखा था, v देकर टू शो इट इज पॉसिबल केस ऑफ फ्लो कॉन्टिन्यूटी फॉर टू डायमेंशनल फ्लो
del u by del x निकाला, del v by del x निकाला, सो कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाइज फ्लो इज़ पॉसिबल। तो ये हमारा पहला चेकिंग पॉइंट हुआ कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई हो रहा है तो फ्लो पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी। अब नेगेटिव ऑफ डेल स्ट्रीम फंक्शन बाय डेल वाई इज़ वी एंड वी इज़ डेल स्ट्रीम फंक्शन बाय डेल एक्स। सो पुट करके इंटीग्रेट करेंगे और फिर फाइनली जो आएगा स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू। अब इसी में कॉची रीमन का इक्वेशन भी आ जाता है जिसमें u नेगेटिव ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स या नेगेटिव ऑफ डेल स्ट्रीम फंक्शन बाय डेल वाई, v नेगेटिव ऑफ डेल फाई बाय डी वाई डेल स्ट्रीम फंक्शन बाय डेल एक्स। तो इसमें बेसिक फिर साइन कन्वेंशन वगैरह आ जाता है काइनेटिक्स के लिए, पोटेंशियल फ्लो के लिए, flow nets. This graphical representation of equipotential line and equistream function line is a diagram known as flow net. यूनिफॉर्म फ्लो लाइन, phi लाइन कांस्टेंट, phi लाइन एक ही रहता है और स्ट्रीम फंक्शन बहुत सारे, एक्सेलरेशन फ्लो कन्वर्जिंग। स्ट्रीम फंक्शन डिफरेंट है, डी एक्सेलरेशन डाइवर्जिंग, रेडियली आउटवर्ड, सिंक रेडियली इनवर्ड। ट्रांसलेशन में u कांस्टेंट रहता है और v कांस्टेंट रहता है टू dx dy। सो u एंड v है, सो नेट वेलोसिटी कम्स। ट्रांसलेशन इन लीनियर डेरिवेशन, इफ़ u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ y। सो अगर हम बात करते हैं, सो u हो गया u और फिर u प्लस डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स, v हो गया v प्लस डेल v बाय डेल वाई डी वाई। तो अब अगर हम बात करेंगे फॉर फ्लो नेट के पर्सपेक्टिव से रोटेशनल में, सो जो थीटा एंगल पे जो फाई होता है उसका स्ट्रीम फंक्शन का q बाई 2 थीटा होता है और फिर फाई का होता है q बाई 2 लॉग आर। ये वेलोसिटी फंक्शन फाई और ln r का रिलेशंस है। तो फिर ट्रांसलेशन में हो गया हमारा इक्वेशन, ट्रांसलेशन एंड लीनियर डिफॉर्मेशन में जो हमारा इक्वेशन हो गया, सो लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हो गया डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स डी टी माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। लीनियर स्ट्रेन इन वाई होगी जेड एक्स रे हो गया और लीनियर स्ट्रेन रेट इन वाई डायरेक्शन हो गया डेल वी बाई डेल वाई और एक्स में हो गया डेल यू बाई डेल एक्स। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट हो गया रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। In an incompressible flow, volumetric strain rate is 0.